बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में खैर, बरकत, सुकून, ईमान और आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। वो मौजू है माए सफ़र। जैसे ही सफ़र का महीना शुरू होता है, बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं। कोई कहता है इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है नया कारोबार शुरू ना करो, कोई सफ़र से मना करता है और कुछ लोग इसे मनहूस महीना समझते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई इस्लाम में माए सफ़र मनहूस है? मेरे अजीज़ों, इस सवाल का जवाब हमें अपनी राय या मुआशरे की बातों से नहीं बल्कि कुरान मजीद और सही हदीस से लेना चाहिए। इस्लाम से पहले जाहिलियत के दौर में अरब लोग मुख्तलिफ महीनों, परिंदों और चीज़ों को मनहूस समझते थे। वो ये अकीदा रखते थे कि बाज़ दिन और बाज़ महीने खुद ही नुकसान पहुँचाते हैं। इस्लाम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गलत अकायद की इस्लाह फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में बदशगुनी, मनहूस परिंदे का अकीदा और माए सफ़र को मनहूस समझना दुरुस्त नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, इस हदीस से साफ मालूम होता है कि सफ़र बिज़ाते खुद मनहूस नहीं है। नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा कोई इसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो कोई इसके फजल को रोक नहीं सकता। इस आयत से मालूम हुआ कि खुशी, गम, रिस्क, बीमारी और सेहत सब अल्लाह ताला के हुक्म से हैं, किसी महीने के इख्तियार में नहीं है। मेरे अजीज़ों, अफसोस की बात यह है कि आज भी बाज़ लोग सफ़र के महीने में खौफ का शिकार रहते हैं। वो अपने तमाम फ़ैसले सिर्फ इसलिए मौखर कर देते हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि एक मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो हमें किसी दिन, किसी तारीख या किसी महीने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सफ़र के महीने में क्या करना चाहिए? इस महीने में भी वही अमाल करने चाहिए जो दूसरे महीनों में किए जाते हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत, कसरत से इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक पढ़ना, सदका व खैरात करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना, ये अमाल हर वक्त बाइस बरकत हैं। ये बात जहन में रखें कि कुरान और सही हदीस में सफ़र के महीने के लिए कोई मखसूस सदका मुकर्रर नहीं किया गया। अलबत्ता आम सदका हर वक्त बाइस अजर है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी यतीम की मदद करें, किसी बीमार की दवाई ख़रीद दें या किसी गरीब ख़ानदान को राशन दे दें, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, अल्लाह इनके लिए कई गुना बढ़ा देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ये अहद करें कि हम किसी भी महीनों को मनहूस नहीं समझेंगे, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करेंगे, इससे दुआ मांगेंगे और नेक अमाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर में आइए हम सब आज ये अहद करें कि हम अपने अकीदे को कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाएंगे, ना कि मुआशरे में फैली हुई बेबुनियाद बातों और तोहमात के मुताबिक। याद रखिए, एक सच्चे मुसलमान की शान ये है कि वो हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, इसी से मदद मांगता है और इसी के फैसलों पर राज़ी रहता है। माए सफ़र हो या कोई और महीना, कोई दिन हो या कोई तारीख, नफ़ा और नुकसान, इज़्ज़त और ज़िल्लत, सेहत और बीमारी, रिस्क और तंगी, सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर किस्म की बदशगुनी, तोहमत परस्ती और गलत अकायद से खुद भी बचें और अपने घर वालों और माशरे को भी इनसे आगाह करें। अगर आपने किसी से ये सुना हो कि सफ़र में शादी नहीं करनी चाहिए, कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए या सफ़र नहीं करना चाहिए, तो याद रखें कि ऐसी बातों की कुरान और सुन्नत में कोई असर नहीं, बल्कि मुसलमान को हर जायज़ काम अल्लाह का नाम लेकर इस्तिखारा और मशवरे के बाद एतमाद के साथ करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमारे ईमान को मजबूत फरमाए, हमें सही अकीदा अता फरमाए, हर किस्म की बिदहात, तोहमात और गलत रस्म व रिवाज से महफूज रखे और हमें अपनी और अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अतायत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।